हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रतियोगिता जी के आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन नील जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी। द अल्मीडा नील जल योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन सी, अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो चलिए सुमेलित करते हैं। समुद्री यात्री और किस देश से वो संबंधित था? तो वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी और वो पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वो स्पेन यात्री था। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो हॉलैंड के तस्मान ने डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये ऑप्शन ए सही नहीं है, इस प्रकार ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों पर भी कर वसूली करते थे। इस प्रकार सी पुर्तगाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले सबसे पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। यहाँ पर केवल एक सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हल कर रहे हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 16, कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नॉक ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की?
बी डच। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं है, लेकिन दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यस, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। हाँ, तो यह ए, बी, सी तीनों सही है। इस प्रकार डी, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, जो ब्रिटिश कंपनी थे, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय अकबर था। 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई थी। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया था। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 तक था। इस प्रकार ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम कारखाना जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ऑप्शन डी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने यूरोपीय व्यापारी कंपनी सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली सूरत में। ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था तथा बाद में बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो वो सर जॉन चाइल्ड था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 32, कर्नाटक की युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिशों की
हार्ड हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ कर दी थी? तो ये डुप्ले था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य की इसका सारा खर्च देता था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासन काल में। इस प्रकार ये सही होगा। निम्नलिखित में से किसे, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन सी कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने हुगली में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। हाँ, ये सही होगा। ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम सबसे पहला पुर्तगीज थे, उसके बाद डच थे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश थे और फिर फ्रांसीसी थे। इस प्रकार ऑप्शन बी 4213 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पौंडीचेरी फ्रेंच हो जाएगा, गोवा पुर्तगीज है, ट्रावनकोर डेनिश और मद्रास डच। क्वेश्चन नंबर 42, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें से कोई भी नहीं होगा उत्तर। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस समस्या का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह जीबी मैकेले के द्वारा कहा गया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।